गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 16 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 16 में था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन का जो हम लोगों का लास्ट पार्ट जो था उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था वो था देयर आर डिफरेंट एजेंसीज वर्क इन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल्स के अंतर्गत जो है अलग अलग तरह के एजेंसीज वर्क करती हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहला एजेंसी का नाम पढ़ा था यूनिसेफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, देखिए यहाँ पर एक लोगो बनाया हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं यूनिसेफ का मतलब क्या होता है। यूनिसेफ मतलब यू से हो गया यूनाइटेड। द यूनाइट मतलब सब लोग एक हैं, संयुक्त हैं, एक साथ, एक रूप से यूनाइटेड। और एन से हो गया नेशंस। नेशंस मतलब राष्ट्र। और इंटरनेशनल मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय। और चिल्ड्रेंस मतलब हो गया बच्चे। और फंड मतलब कोष हो गया। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है शिशु कोष। मतलब इसमें बात कही जाती है कि यह जो एजेंसी है वो बच्चों को, चाहे वो किसी भी देश के हो, उनके बच्चे, उस देश के बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिले जो जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उन्हें प्रोटेक्शन मिले, उन्हें साफ पानी मिले। तो ये सारी सुविधाएं मिले। जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, अमीर बच्चे हैं उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो गरीब बच्चे, उनके माँ बाप, उनके जो माँ बाप हैं उनको वो सारे फुलफिलमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों की यूनिसेफ एजेंसी आई थिंक मदद करती है और उन्हें वो सारे सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह एजेंसी कोशिश करती है कि दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ फूड टू ईट, सारे बच्चों को खाने के लिए भोजन मिले। इट हेल्प्स फार्मर टू ग्रो मोर फूड्स बाय प्रोवाइडिंग देम विथ अ बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड इंसेक्टिसाइड्स। यह इट हेल्प्स फार्मर, यह कोशिश करता है, यह मदद करते हैं किसानों की कि भोजन को उगाया जाए और बेटर सीड्स, अच्छे सीड्स, बीज मिले, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिले, और इंसेक्टिसाइड्स जो है वो वैसे किसानों की मदद करता है जिसमें कि उनको खाद मिले और पानी, सिंचाई के साधन के लिए वो सारी व्यवस्थाएं मिले। इंसेक्टिसाइड, कीड़ों को मारने की दवाओं का भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसानों को मदद करती है, उसमें देती है इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े न लगे उसकी दवाएं देती हैं, यानी कीटनाशक दवाओं को भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसानों को प्रोवाइड कराती है। कहता है कि इट ऑल्सो सप्लाइज फूड टू पीपुल अफेक्टेड बाई फेमाइंस, नेचुरल डिजास्टर एंड वार। ये भी मैंने बताया था कि वैसे लोगों की मदद करता है जहाँ पर बाढ़ आ गया हो, भूकंप आ गया हो, तो वहाँ पर भोजन की उपलब्धता कराने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पहले मौजूद रहता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। WHO, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WHO? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करता है? जैसे अभी कोरोना महामारी है तो उसमें WHO क्या कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन बना रहा है और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है। कोरोना कैसे फैलता है और उसका सारा सिम्टम्स जो है WHO ने उस पर रिसर्च किया। उसमें हवा पे फैलता है, हाथ कहीं रखने पे फैलता है, मास्क लगाने से कोरोना कम होता है फैलना। ये सारी जो बीमारियों का जड़ है वो उसका जो सिम्टम्स है, उसकी जो फैलने की जो गति है, वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन किया और बहुत सारे बीमारियों का भी पता उन्होंने लगाया, उससे कैसे बचा जाए उसकी भी बातें की। जैसे बहुत सारी बीमारी में हो गया मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, है ना,
HIV हो गया, हाई इम्यूनो ट्राई वायरसेस, HIV एड्स हो गए, इबोला हो गया, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB हो गए, मलेरिया हो गए। तो ये सब जो बीमारी है, इस बीमारी को से बचने के लिए आपको दवाओं का सेवन करना पड़ता है, वैक्सीन लेना पड़ता है, तब आप उस दवा से ठीक होते हैं। तो ये इसका जो मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को उपलब्ध कौन कराता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कराता है। क्लियर? अब आगे कहता है कि द यूनाइटेड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसी क्या करती है? यूनेस्को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह शिक्षा से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है और संस्कृति से संबंधित है। यह एजेंसी लिटरेसी और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर काम करती है। इट ऑल्सो वर्क टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड नेशनल हेरिटेज ऑफ इट्स मेंबर कंट्री। यह किस पर काम करती है? यह संस्कृति और राष्ट्र की सुरक्षा पे काम करती है और देशों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। ये शिक्षा जगत से काम करती है। बच्चों को देखिए यहाँ पर पढ़ाने में जो है वो लेबनान का एक स्कूल है, टेम्पररी स्कूल सेटअप बाय द यूनिसेफ टू हेल्प चिल्ड्रेन हु हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द कन्फ्लिक्ट इन सीरिया। सीरिया से युद्ध के बाद वैसे बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, लेबनान देश से सीरिया की लड़ाई हुई थी, उसके बाद लेबनान देश को यूनिसेफ जो है वो मदद करता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो एजेंसीज को देखा, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO और FAO। अब हम लोगों का एक और जो है एजेंसी है उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन क्या करता है, क्या काम करता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन कहता है इट वर्क्स टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ आवर वर्कर्स अराउंड द वर्ल्ड। यह क्या कार्य करता है? यह वर्किंग कंडीशन, हमारे काम करने की स्थिति और लोगों के रहन सहन के स्टैंडर्ड्स को, कार्यों को पूरे विश्व में सही करने का कार्य करता है। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द मजदूर संगठन जो है, मजदूरों को अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है सही ढंग से तो उसकी कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं अचीवमेंट एंड फेलर ऑफ द यूएन। यूएन का अचीवमेंट क्या रहा और उसका फेलर क्या रहा? चलिए पढ़ते हैं। इन इट्स ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 70 सालों के एग्जिस्टेंस में, यूएन आज 70 साल हो गए यूएन के, उसके क्या क्या अचीवमेंट रहे, उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, मतलब फ़ायदे क्या क्या हुए लोगों को, देशों को क्या फ़ायदा हुआ और यूएन के मेंबर्स को क्या फ़ायदा हुआ, हमारे देश फिर दोबारा युद्ध हुआ या नहीं हुआ। देखिए ये बात तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं यूएन जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो था, यूनाइटेड नेशन संगठन जो बनाया, यूएन संगठन जो बनाया, उससे युद्ध तो कहीं ना कहीं युद्ध पर विराम तो जरूर लगा, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। कहता है कि द यूएनओ हैज़ मैनेज टू सेफ गार्ड द वर्ल्ड्स फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड वार। यूएनओ जो था वो कहीं ना कहीं विश्व को सेफ गार्ड किया फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे युद्ध से बचाने के लिए। द यूएन हैज़ बीन एबल टू फ्री द मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम कॉलोनियलिज्म। यूएन जो है वो कहीं ना कहीं योग्य हुआ कि फ्री द मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम द कॉलोनियलिज्म। दूसरी चीज़ ये कि आज आधुनिक स्तर पर वैसे देश जो किसी दूसरे देश के गुलाम थे, हमारा भारत देश ही खुद देख लिया जाए तो हमारा भारत देश ही खुद जो है दूसरे देशों का गुलाम था, हम क्या कह सकते हैं, हमारा ही देश
तो कहीं ना कहीं यूएन के आने से ये सारी जो कठिनाइयाँ थी वो तो दूर हुई, यही अचीवमेंट्स जो है सबसे अच्छा रहा। और कहीं ना कहीं कोई देश को अगर दूसरा देश डरा रहा है, धमका रहा है या उसको उस पर अटैक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जो है उसकी सुरक्षा पे लग जाता है, उसको उसका हाथ हो जाता है। UN sends peacekeeping forces to places where war has just ended to ensure peace is maintained। कहता है UN कहीं ना कहीं जो है शांति का प्रतीक है और ये अपने फोर्सेस को वहाँ पर भेज करके और शांति कायम करने का कोशिश करता है, मेंटेन करता है। क्लियर। अगला है द UN हैज़ फाउट अगेंस्ट इलिटरेसी, हंगर, डिजीज एंड क्लाइमेट चेंज टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। UN का कोशिश रहता है कि वो जो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो, जो भूखा है, जो किसी बीमारी से ग्रसित है ना, और वैसे प्लेसेस लोग छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैसे क्षेत्रों की UN कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करता है। क्लियर। आगे है, ये सब अचीवमेंट है, इसकी उपलब्धियां हैं, सही में किए हैं और इसीलिए ये सब बातें यहाँ दी गई हैं। आगे कहता है इट हैज़ फेल्ड टू मेक इट्स मेंबर्स कंट्री रिच एंड एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द स्टेप टू बी टेकन टू प्रिवेंट इट। कहता है कि इट हैज़ फेल्ड टू मेक इट मेंबर कंट्री रिच एंड एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द स्टेप टू बी टेकन टू प्रिवेंट इट। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दी गई हैं कि जैसे कि वो UN कहाँ फेल्ड हो गया, जब उसके जो सदस्य हैं, देशों के सदस्य जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के हिस्से में नहीं आ पाए, वो बचा नहीं पाए। इट कुड नॉट स्टॉप द इराक अमेरिकन वॉर। UN जो है इराक और अमेरिका के बीच में युद्ध को नहीं रोक सका है। और इंडिया रिसीव कंटिन्यूअस हेल्प फ्रॉम द UN थ्रू इट्स स्पेशल एजेंसी। भारत भी जो है वो UN से काफ़ी ज़्यादा मदद ले पा रहा है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो UN ने अपनी अचीवमेंट्स ली, लेकिन कहीं कहीं UN जो है वो काम करने के इरादे में फेल भी हो गया। ये आप देख सकते हैं, अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। यहाँ पर एक UN फोर्सेस का दृश्य दिखाया गया जिसमें कि वो तैनात हैं, कहीं युद्ध हो रहा है किसी दो देशों के बीच में और वहाँ पर UN फोर्सेस जो है शांति कायम में लगी हुई है। लर्न टू मीडिएट बाय अ बीइंग अ गुड लिसनर। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। कैसे एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छा श्रोता होता है वो कैसे माध्यम होता है सीखने का। Whenever there is a disagreement between your friends, instead of siding with one, try to listen to arguments on both sides carefully। देखिए एक ये मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर मतलब अगर मान लीजिए कि दो देशों के बीच में युद्ध हो गया तो UN के जो मेंबर है वहाँ जा करके और दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। अगर दोनों देश आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है तो UN जाता है और दोनों देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से बात करता है, उनकी समस्याओं को एक दूसरे से बताता है और फिर साइड दोनों तरह की बातों को, मुद्दों को समझ करके और उसको कहीं ना कहीं उस आर्ग्यूमेंट को सेट करने का काम करता है, समाधान करने का काम करता है। तो ये तो क्वालिटी है और इस क्वालिटी से हम लोग दो देशों या दो फ्रेंड्स के बीच में युद्ध को रोक सकते हैं, है ना। अब ये नहीं कि हम एक वो जा करके और दोनों के बीच में और भी ज़्यादा मित्रता, शत्रुता पैदा कर दे, ऐसा भी होता है। ये अपोजिट भी होता है। कभी कभी UN मेंबर क्या करते हैं कि दोनों देशों के बीच में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो दो देशों के बीच में और भी ज़्यादा कड़वाहट ले आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अचीवमेंट और फेलर जो है UN का क्या क्या रहा और इसको हम लोगों ने बारी बारी से जो है पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो है कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिया टू द UN। तो इसको हम लोग अगले क्लास में बढ़िया से समझेंगे।
और इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।